मां मातंगी धाम के पीठाधीश्वर प्रेम साई महाराज आज राजधानी रायपुर पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर शंकराचार्य के बयान का उन्होंने विरोध किया और कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग हम सरकार से करते हैं। उनकी टिप्पणी से सनातनियों की आस्था को चोट पहुंची है। उनके छत्तीसगढ़ आगमन पर युवा भ्रमित होंगे। महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसमें शासन प्रशासन की कोई गलती नहीं थी। प्रेम साई महाराज ने आगे कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराज हमेशा ही विवादित बयान देते हैं। विरोध की भूमिका निभाने के बजाय वे सहयोग की भूमिका भी निभा सकते थे। देखिए उन्होंने आगे इस संबंध में क्या कुछ कहा। नमस्कार। देखिए, आज तक मैंने कभी किसी साधु संत और महात्मन का कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ और साधु संत महात्मन का सम्मान करना ये मेरा परम धर्म है। और आज मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है और दुख भी बहुत है कि एक महात्मन के विरोध में मुझे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी भूमिका ऐसी है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में, हाथ में या पैर में गैंग्रीन हो जाता है तो उसे वो हाथ या पैर काटना पड़ता है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, लेकिन उसके लिए उसका हाथ या पैर जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, फिर भी वो हाथ और पैर कटवाता है। ठीक उसी तरह आज सनातन धर्म का जो हानि हो रही है उसको देखते हुए आज मुझे बोलना पड़ रहा है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी जो है वो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि विरोध की भूमिका निभाने के बजाय सहयोग की भूमिका भी निभा सकते थे। आज जैसे कुंभ आयोजन के ऊपर जो वो कमियां निकाल रहे हैं, उस विषय में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कमियां अगर दिख रही थी तो आप समय रहते प्रशासन को मार्गदर्शन दे सकते थे। शंकराचार्य अगर आप खुद को बोल रहे हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनका कार्य ऐसा नहीं है और कोर्ट में जो है मामला भी लंबित है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो जाता, क्लियर नहीं हो जाता, तब तक वो शंकराचार्य नहीं है, स्वयं घोषित है। और अगर वो खुद को मानते भी है तो समय रहते प्रशासन का मार्गदर्शन कर सकते थे और योगी जी से मिलकर उनका भी मार्गदर्शन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन नहीं किया क्योंकि व्यवस्था जो है सही चल रही थी। अब देखिए, जहाँ पे 10 करोड़ सनातनी है, इतनी भीड़ है, वहां पर अगर एक घटना घटित हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? 10 करोड़ जनसंख्या में वहां भीड़ थी और जो भीड़ है वो आपाक होती है, पुलिस के बैरिकेड तोड़ती है और आगे बढ़ती है, तो इसमें प्रशासन कहां से जिम्मेदार हुआ या योगी जी कहां से जिम्मेदार हुए? गलती तो इसमें भीड़ की थी, जो मतलब नियमों का उल्लंघन करके बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ती है और एक दुर्घटना घटित होती है वहां पर। तो उसको जो है दुर्घटना के नजर से देखना चाहिए, ना कि उसको एक राजनीतिक टच देना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना घटित हुई है और जो लोगों की मृत्यु हुई है उसके लिए मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और हर एक सनातनी दुखी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि कुंभ में ऐसी कोई घटना हो। तो हर कोई यही चाहता था कि ये जो कुंभ है इसका आयोजन अच्छे से हो जाए और बहुत अच्छी व्यवस्था है और सारे साधु संत जो है इस कुंभ की प्रशंसा भी कर रहे हैं समय रहते। और हम जो है राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो है छत्तीसगढ़ में राज्य में आना प्रवेश निषेध कर दे, क्योंकि इससे जो है युवा जो है वो भी भ्रमित हो रहे। जो एक युवक सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, सनातन धर्म को जानना चाहता है, और यहाँ पर इनके इस तरह के विवादित जो बयान है, इससे सनातन धर्म को हानि हो रही है। जिस तरह से एक टेबल है, टेबल के 4 स्तंभ है, ठीक उसी तरह हमारे सनातन धर्म के 4 स्तंभ मतलब 4 शंकराचार्य जी है, और उसमें से अगर एक स्तंभ जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर या डगमगाता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते सनातन धर्म की हानि हो रही है। जिस तरह टेबल एक पहिया अगर इसका टूट जाएगा 4 पहियों में से, तो टेबल स्टेबल नहीं रह सकता, वैसे सनातन धर्म भी स्टेबल नहीं रह सकता। मैं तो यही कहूँगा स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी से कि आप जो है अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं इस शंकराचार्य पद पर, और आप इस पद को छोड़ दे तो यही अच्छा होगा, क्योंकि आपके जगह कोई एक दूसरा योद्धा जो धर्म के लिए लड़े, ऐसा योद्धा आए और उस पद पर विराजमान हो। हमारी यही कामना। ये आपने कहा कि आप